जो नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, उन नीतीश कुमार के सरकार के अंतर्गत पिछले 2 सालों में बिहार में 9 पुल गिर चुके हैं। और ये सिर्फ सीधा सीधा इस ओर इंगित करता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार पुल निर्माण में होता है, कि सामग्री कैसी है इस बात का जांच नहीं किया जाता है और फिर घटिया सामग्री इस्तेमाल की जाती है और पुल कभी कभी निर्माण होते समय गिर जाता है, कभी चालू होने के तुरंत बाद गिर जाता है और फिर कई लोग मर जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। मेरा सवाल है कि आखिर क्यों सरकार जो है इतने भ्रष्टाचार को देखते हुए भी नजरअंदाज कर रही है और क्यों लोगों के जीवन से खेलने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि बिहार में पिछले 2 सालों में कैसे 9 पुल गिर गए और कैसे लाखों करोड़ों रुपए जो हैं इन सब पुलों को बनाने में लगे थे, जो सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गए। और सवाल ये भी पूछेंगे कि आखिर ये लाखों करोड़ों का पैसा आता कहां से है। ये लाखों करोड़ों का जो पैसा सरकार पुल को बनाने में खर्च करती है, ये आपका और हमारा पैसा होता है, जो हम खून पसीने की कमाई सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। और उसके बाद सरकार जो है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसके बाद भी पुल गिर जाता है और हमारे और आपके खून पसीने की जो लाखों की कमाई होती है वो सारा इन भ्रष्टाचारियों की जेब में पहुंच जाता है। आप समझ लीजिए कि बिहार में पिछले 2 सालों में 9 पुल गिर चुके हैं और सरकार ने अभी तक इन पुलों को लेकर के कोई भी एक कड़ा एक्शन नहीं लिया है। सबसे पहला पुल की हम बात करें अगर, तो सबसे हाल में जो पुल गिरा है 18 जून 2024 को अररिया में 12 करोड़ की लागत से यह पुल बना था और निर्माणाधीन था, अभी निर्माण का कार्य चल रहा था, शुरू होने से पहले ही यह पुल गिर जाता है। उसके बाद अगला पुल अगर हम बताएं तो 22 मार्च 2024 को NHAI के द्वारा जो है मधुबनी सुपौल को जोड़ने के लिए कोसी नदी पर पुल बनाया जा रहा था, जिसकी लागत 1200 करोड़ रुपए थी। मतलब ये कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल बन रहा था और वो भी निर्माणाधीन था। वो पुल गिर जाता है जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उसके बाद तीसरे अगर हम पुल की बात करें तो 4 जून 2023 को याद कीजिए, भागलपुर का वो पुल जो गंगा नदी के ऊपर बन रहा था 1710 करोड़ की लागत से बन रहा था और वो पुल निर्माणाधीन था, निर्माण हो रहा था, वो पुल गिर जाता है। और उस पुल के बारे में ये कितनी खबर चली थी, कितना वायरल हुआ था। उसके बाद भी कई पुल गिर गए। उसके बाद अगला जो पुल गिरा 19 मार्च 2023 को सारण में अंग्रेजों के जमाने का एक पुल था जो गिर गया। और गिरने के पीछे का कारण क्या है कि विभागीय लापरवाही थी, जिसके कारण उस पुल का जीर्णोद्धार नहीं किया गया, पुनरुद्धार नहीं किया गया और नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण वो पुल गिर गया। उसके बाद 19 फरवरी 2023 को बिहटा के सरमेरा 4 लेन पुल बन रहा था, पटना राजधानी में बन रहा था और वो पुल भी धराशायी हो जाता है, गिर जाता है, निर्माणाधीन था वो भी। 16 जून 2023 को दरभंगा में कमला बलान नदी पर बन रहा था एक पुल जो मधुबनी, सहरसा और सुपौल को दरभंगा से जोड़ने का काम करता, वो भी पुल गिर जाता है। उसके बाद 18 नवंबर 2022 को नालंदा में एक निर्माणाधीन पुल होता है जो गिर जाता है और उस पुल में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है उस पुल के गिरने से। उसके बाद 9 जून 2022 को सहरसा में एक पुल गिर जाता है जिसके नीचे दब के 3 मजदूर जो है घायल हो जाते हैं गंभीर रूप से। उसके बाद 20 मई 2022 को पटना में एक पुराना पुल गिर गया था जो फतुहा में था। यह पुल अंग्रेजों के जमाने का था, 1884 में बना था, 136 साल का हो चुका था, लेकिन अभी भी लोग उसको आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही थी या फिर सरकार की नजरअंदाजी थी जिसके कारण पुल गिर गया। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन आप समझ लीजिए कि कैसे 2 साल के भीतर भीतर 9 पुल बिहार में गिर जाते हैं और सरकार जो है हमारा और आपका करोड़ों रुपए का टैक्स जो होता है, जो खून पसीने की कमाई से हम लोग देते हैं, उस पैसे का गबन कर लिया जाता है। आप समझ लीजिए कि पुल लगातार गिरते रहते हैं, न तो बिहार सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है न केंद्र सरकार। होता क्या है, तो जांच की जाती है और उसके बाद फाइल बंद हो जाती है और फिर नया पुल बनने लगता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वही होता है, पुल गिरने लगता है।
हमने आपको जो पुल बताए हैं, इनमें से कई पुल ऐसे हैं जो खुद दूसरी बार और तीसरी बार गिर चुके हैं, उसके बाद भी वो लगातार काम चल रहा है और टैक्स के पैसे की बर्बादी की जा रही है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? पुलों के लगातार गिरने के बाद भी सरकार का चुप्पी साधना किस ओर इंगित करता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।